नाउन क्या है नाउन? अरे मैं तो परेशान हो गया भाई, बचपन से पढ़ रहा हूँ, नाउन नहीं समझ में आ रहा। क्या होता है नाउन? क्या है इसके काइंड? अरे भाई काइंड तो बड़े टफ हैं, कैसे याद करूँ, क्या समझूँ मैं इसमें। सो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हूँ प्रिंस कुमार पाठक और आप देख रहे हैं ग्रामर गेट। सो आज का टॉपिक होने वाला है नाउन का। और नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका पहला काइंड क्या हमने पढ़ा था? नाउन। नाउन के बारे में बेसिकली आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आप कभी उसे समझ नहीं पाए। रीज़न क्या है? आपने पढ़ा तो हमेशा से, यानी कि आपने अपने फर्स्ट क्लास में भी नाउन के बारे में पढ़ा है ना। आपने हमेशा से याद किया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। हमेशा से आपने ये देखा, लेकिन आपको कभी भी इसके बारे में समझ में नहीं आया। और उसी सारे कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपके नाउन के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप नाउन को जितने भी तरीके से पहले से आपने याद किया, आज उसको आप समझने वाले हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और सभी तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो चलिए आज नाउन का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउन चलिए आज शुरू करते हैं। और नाउन के बारे में तो आपने पहले से ही काफ़ी कुछ जान रखा है। क्यों? आपने तो हमेशा से ही नाउन पढ़ा है ना। द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्यों? हमेशा ऐसा ही सुना ना आपने। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा से ऐसा पढ़ा है कि आपकी क्लास में हमेशा से पढ़ाया ही गया है, या तो आपने बचपन से ही ऐसा ही पढ़ा है। और नाउन के बारे में बहुत सारी डिटेल आपसे अगर पूछी जाए तो आप सबसे पहले अगर नाउन पूछा जाए तो उसकी डिफिनेशन बिल्कुल आपको याद होगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नाउन आखिर यूज़ कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे सर हमको नहीं पता है, हमको तो भाई डिफिनेशन बताई गई थी, हम डिफिनेशन हम बता सकते हैं। ऐसा ही है क्या? तो चलिए आज डिटेल में हम देखते हैं कि नाउन आखिर होता क्या है, नाउन का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, नाउन के काइंड्स कितने तरीके के होते हैं। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में अभी जान लेंगे। तो चलिए पहले तो हम नाउन की डिफिनीशन जो अच्छी तरीके की है उसे देखते हैं कि आखिर वो कहता क्या है नाउन, कि आखिर नाउन है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है नाउन, और नाउन की डिफिनेशन है नाउन आर द नेमिंग वर्ड। क्या है? नाउन आर द नेमिंग वर्ड। क्या लिखा है आगे? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। एवरीथिंग हैज अ नेम, अ मीनिंग एंड अ पर्पस। सबसे पहले ही बता दिया है आपको कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड। नाउन आर द नेमिंग वर्ड क्या होता है सर? तो देखो, नेमिंग वर्ड का मतलब ही होता है क्या, कि किसी चीज का नाम होना। क्या नाम होना? तो भाई हर किसी का कुछ ना कुछ तो नाम होता है ना, और जिस किसी का भी नाम होता है वही तो नाउन होता है। ये नाउन है, ये भी नाउन है। अरे भाई ये भी नाउन है, बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या करें, नाउन है। कहने का मतलब क्या है सर, हम तो नहीं समझे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखो हर किसी का नाम, देखो ये क्या है, मार्कर है, इसका नाम है, क्या हो गया, ये नाउन है। ये आप क्या देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, नाम है, नाउन है। आपका क्या नाम है? खुद का नाम बोलो, वो भी तो नाउन है। आपका फ्रेंड है, फ्रेंड का कुछ ना नाम होगा, वो भी नाम है ना। बर्ड, बर्ड देखा आपने, वो भी नाउन है। तो सभी चीजें क्या है, नाउन है, इसलिए क्योंकि उनका नाम है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आप थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल तो बता दीजिए सर। बिल्कुल, एग्जाम्पल नहीं देखोगे तो बनेगा कैसे। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने डिफिनेशन कंप्लीट की, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो एग्जाम्पल क्या है आपका, पर्सन की बात करो। पर्सन में क्या होता है, पर्सन, प्लेस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका क्या क्या होता है नाउन। अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। भाई यही तो नाउन है, सब कुछ तो आ गया इसमें। भाई क्या हो गया, पर्सन का नाम ले लो, पर्सन का नाम मान लो, अभी तो हमने एग्जाम्पल ले लिया है अंश और अभय। क्या है ये? नाम है पर्सन का। नाम है मतलब क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे खुद सोचो, खुद ही सोच के देखो, आपका भी तो कुछ नाम होगा, नाउन हो भाई। आपके दोस्त का नाम है, नाउन है। आपके पड़ोसी का भी नाम है, नाउन है। आपके सर का नाम यानी आपके टीचर का भी कुछ नाम है, नाउन है। मतलब क्या है, आप पर्सन के बारे में बात करो, वो क्या है, नाम, नाउन है। अब प्लेस के बारे में देखो, है ना, यहाँ पे लिखा है पर्सन के बाद प्लेस लिखा था। तो प्लेस में क्या है,
आप कौन से शहर में रह रहे हो? मान लो आपका शहर मुंबई है, तो भाई वो भी तो नाउन है। दिल्ली ले लो, दिल्ली भी नाउन है। कोलकाता ले लो, नाउन है। तमिलनाडु ले लो, नाउन है। मतलब क्या है, देखो प्लेस मतलब दिल्ली, मुंबई हमारे पास एग्जाम्पल है ना। तो ये भी तो क्या है, नाम ही तो है सिटी का, तो क्या है, नाउन हो गया, क्यों, प्लेस का नाम है। फिर आओ थिंग के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। तो थिंग क्या हो गई, पेन ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, मार्कर ले लो, बुक ले लो, है ना। तो कुछ भी ले लो, क्या है, वो नाउन ही तो है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। मान लीजिए आपने कल एक डॉग खरीद के ले आए आप, ठीक है। डॉग का आपने कुछ नाम रख दिया, भाई वो भी नाम है। नहीं भी रखा तो भाई वो उसका नाम तो ऑलरेडी डॉग है, आप तो जानते हो कि डॉग है, तो वो भी क्या है, नाउन ही है। चलो क्वालिटी, सर अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि पर्सन प्लेस थिंग, है ना। लेकिन सर ये क्वालिटी कहाँ से आ गई? तो क्वालिटी भी नाउन है भाई, उसका भी तो कुछ ना नाम होता है। कैसा होता है, देखो ऑनेस्टी, जो आपकी ईमानदारी होती है, क्या है, नाम है, नाउन है। फिर क्या है, ब्रेवरी, ब्रेवरी भी नाउन आएगा। ब्रेवरी, बहादुरी भी आपकी क्या है, नाम है उसका, तो नाउन ही है वो। फिर क्या है, कंडीशन, कंडीशन क्या हो गई, जैसे कंडीशन हो गई इलनेस, ठीक है ना, तो ये भी तो क्या है, कंडीशन ही है ना। एक्शन, मूवमेंट, ये सब क्या है, नाम ही तो है। मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होगा, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना। वेरी अमेजिंग। आ गया समझ में? अब चलो देखते हैं थोड़ा सा इसके काइंड्स के तरफ। उससे पहले देखो छोटे छोटे डायग्राम भाई आप लोग के लिए बना के रखे गए हैं। देखो क्या क्या नाउन हम कह सकते हैं। बाकी देखो ये क्या है, कार है, नाउन है। बॉल है, नाउन है। बॉटल है, ये भी नाउन है। देखो कभी ना कभी आपने क्रिकेट खेला है जिसमें आप बैट बॉल खेलते हो, ये दोनों नाउन है, ठीक है। ये मान लो एक बच्चे की डायग्राम अच्छा नहीं, समझ लो, है ना। बच्चा है, क्या है, नाउन है। ये क्या है, टेबल है, टेबल भी नाउन है। ये क्या है, चींटी, एंट, क्या है, ये भी नाउन है। फिर चलो, नाउन आर ऑफ 5 काइंड्स। नाउन आर ऑफ 5 काइंड्स। कितने काइंड्स हैं इसके नाउन के? 5 काइंड हैं। भाई काइंड रखने की जरूरत ही क्या थी, क्या जरूरत है? तो जब तक काइंड नहीं रखेंगे तब तक हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्यों ना, क्या है काइंड इसके। पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। अब भाई प्रॉपर नाउन क्या है, वो तो भाई हम आगे वैसे भी डिफिनेशन में देखने वाले हैं, शॉर्ट में जान लो भाई प्रॉपर नाउन है क्या। तो देखो प्रॉपर नाउन मतलब किसी चीज का प्रॉपर नेम होना, कोई प्रॉपर हो जाए। जैसे इंडिया, इंडिया पूरे क्या है, बहुत सारे देश हैं अपने पास, है ना, बहुत सारे देश हैं, है ना। तो उनमें से क्या है, इंडिया भी क्या है, एक कंट्री है। इतने सारी कंट्री में इंडिया एक कंट्री है, प्रॉपर है ना। दूसरी तो इंडिया नहीं है कोई कंट्री। तो ये क्या हो गया, इंडिया, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। फिर दिल्ली, अब इंडिया में दिल्ली तो एक ही ना भाई, तो दिल्ली क्या हो गया आपका, ये भी तो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या हो गया आपका, बॉय, टेबल। फिर क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या हो गया आपका, ग्रुप एक तरह से हो जाता है ना, क्लास हो गया, फ्लॉक हो गया। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ले लो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, पेन हो गया, ऑनेस्टी हो गई। इस तरह जब हम पढ़ेंगे आगे डेफिनेशन में और आपको पता चलता रहेगा। फिर क्या है, मटेरियल नाउन, आयरन, वुड, है ना। हमको तो पता चल गया मटेरियल नाउन, तो सीधे नाम से पता चले सर मटेरियल का नाम होगा। कोई बात नहीं, हम आगे भी तो देखेंगे ना इसके बारे में, तो हमें कोई भी चिंता तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। हम एक एक करके सबको अभी देखने वाले हैं। तो चलो प्रॉपर नाउन से शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है ना। प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग से मतलब क्या है, जो प्रॉपर हो। जैसे अगर हम बात कर लें प्लेस के बारे में बात कर लें, है ना। अब प्लेस के बारे में देखो, मुंबई के बारे में बात की अगर मान लो हमने मुंबई, तो क्या पूरे इंडिया में मुंबई क्या दूसरा भी है? मुंबई तो एक है, प्रॉपर है भाई मुंबई। मुंबई एक आप जानते हो, है ना। मुंबई, मान लो आपका किसी दोस्त का नाम हो गया, है ना भाई, आप किसी अपने फ्रेंड को जानते हो और फ्रेंड का नाम क्या है, सौरभ है ना। सौरभ नाम है उसका। अब भाई आपके लिए वो सौरभ है, आपके लिए वो प्रॉपर है, आपको दूसरे से मतलब नहीं, क्या है आपके लिए प्रॉपर, क्या है, पर्सन है वहाँ पे, है ना। तो प्रॉपर नाउन में वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उन्हीं चीज़ों का नाम एग्जिस्ट करता है, या वही पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम एग्जिस्ट करता है जो क्या हो, प्रॉपर हो। एग्जाम्पल दो सर, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल चलिए हम चलते हैं कहाँ, एग्जाम्पल की तरफ अपने। यहाँ पे देखो, अगर आप प्रॉपर पर्सन के बारे में बात करो, ठीक है,
मान लो आपके फ्रेंड का नाम क्या हो गया, विनय हो गया, ठीक है, अजीत हो गया, नीलू हो गया, तो आप क्या हो गए, प्रॉपर हैं आपके लिए, प्रॉपर पर्सन है वो आपके लिए, तो क्या हो गया, उनका नाम आप रख सकते हो। प्रॉपर प्लेस के बारे में बात कर लो। अब प्रॉपर प्लेस से क्या लेना देना है, देखो मुंबई के बारे में बात करो, ठीक है, प्रॉपर सिटी है ना मुंबई, क्यों, प्रॉपर सिटी है। इंडिया में मुंबई के बारे में बात करोगे तो कोई भी बता देगा कि हाँ मुंबई कहाँ पे है, ठीक है। कोलकाता की बात करो, है ना, इंडिया में कोलकाता किसी से भी पूछोगे तो वो एक ही सिटी का नाम बताए कोलकाता, दूसरा तो नहीं है कोलकाता, ठीक है, प्रॉपर है सिटी ये। फिर दिल्ली के बारे में बात करो, है ना, दिल्ली भी तो प्रॉपर है ना, क्यों, दिल्ली क्या दूसरा है, कोई नहीं है, दिल्ली क्या है, हमारे इंडिया में दिल्ली एक ही है ना। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, न्यू दिल्ली है ना। चलो फिर प्रॉपर थिंग के बारे में अगर बात करें, अगर प्रॉपर थिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो रामायण, रामायण ले लो, गीता ले लो, बाइबल ले लो, प्रॉपर है भाई, दूसरा कहाँ है, क्या रामायण, रामायण कोई अलग से कोई बता देगा भाई, रामायण तो क्या है अपना, है ना, रामायण तो एक ही है, प्रॉपर है रामायण। चलो तो आया समझ में, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, आया समझ में प्रॉपर पर्सन। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना, विदाउट एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे सर, और एग्जाम्पल लो, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मान लो हमने लीडर की बात की, क्या लीडर, अब लीडर की बात करेंगे तो बहुत सारे लीडर आ जाएंगे, है ना, लेकिन हमें प्रॉपर लीडर करना है, जैसे हमने बोला जवाहरलाल नेहरू, है ना, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू क्या गए, प्रॉपर पर्सन हो गए भाई, जवाहरलाल नेहरू क्या दूसरे हैं कोई लीडर, नहीं है ना, ये क्या है, अपने में खुद में प्रॉपर है ना, प्रॉपर पर्सन है ये, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, यहीं पे रिवर की बात करो तो भाई रिवर में नाम लेगो तो सब आ जाएगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, है ना, गोदावरी, का कावेरी, बहुत सारे आएंगे। लेकिन अगर हमने क्या बोल दिया, गंगा बोल दिया, तो गंगा नदी भाई क्या है, गंगा रिवर जो है तो प्रॉपर है, गंगा रिवर क्या है, एक ही है ना। फिर देखो टी के बारे में बात करो, तो भाई टी कंपनी तो बहुत सारी है ना, क्यों, है ना, ब्रुक बॉन्ड है, ताजा है, आपका टाटा टी आता है ना, बहुत सारी आती है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ ताजा टी रखा है ना। अब ताजा जो टी है तो वो तो एक ही है ना, तो वो भी क्या है, प्रॉपर है। फिर क्या, कंट्री के बारे में बात करो, अब कंट्री के बारे में बात करेंगे तो बहुत आ जाएंगे भाई, यूएसए आ जाएंगे, है ना, यूके आ जाएगा, है ना, जापान आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ इंडिया बोला, है ना, हमारा प्यारा इंडिया बस बोल दिया हमने, तो क्या है, कंट्री इंडिया क्या है, प्रॉपर है ना, ये एक ही देश है इंडिया, दूसरे तो नाम नहीं रखोगे आप इंडिया का, है ना। फिर क्या है, रिलीजन की बात करो, धर्म की भी बात कर लेते हैं भाई, धर्म में अगर हमने क्या कर दिया, मुस्लिम बोल दिया, ठीक है, तो मुस्लिम धर्म तो एक ही है ना भाई, दूसरा तो नहीं है कोई, तो क्या होगा, वो भी प्रॉपर हो गया। फिर पोस्ट से ले लेते हैं ना, पोस्ट तो बहुत सारे होती हैं भाई, टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, है ना। तो अगर हम मान लो यहाँ पे एक ले ले, प्राइम मिनिस्टर ले लें, तो प्राइम मिनिस्टर कैसा पोस्ट है, प्रॉपर पोस्ट है भाई, दूसरा कौन प्राइम मिनिस्टर है, एक ही पोस्ट होता है ना प्राइम मिनिस्टर का, तो चलो ठीक है, ये भी प्रॉपर हो गया। तो ये रहा कंप्लीट नाउन का प्रॉपर नाउन, है ना, ये जो नाउन की काइंड है प्रॉपर नाउन, ये इसी तरह का है, हमें समझ में आ गया है सर, है ना। तो चलिए अब हमको आप नेक्स्ट काइंड पढ़ा दीजिए, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, जिसका नाम क्या है, कॉमन नाउन। तो आइए जाने कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन आपका क्या है, नाउन के काइंड का सेकंड पार्ट है, क्या है, कॉमन नाउन है, सेकंड काइंड है ये। तो आज जानते हैं कि क्या है कॉमन नाउन, क्या होता है। प्रॉपर नाउन हमने अच्छे से जान लिया है। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन क्या लिखी है कॉमन नाउन की, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। समझिएगा हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन में क्या था, प्रॉपर पर्सन प्लेस थिंग था, या कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम देखेंगे अभी, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है ना। पहले देखो कि कॉमन होता क्या है ना। यहाँ पे उसने साफ साफ कहा है, इसकी डिफिनेशन में बताया गया है कि कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, यानी उनका नाम ही है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा देखें तो हमें और अच्छे से समझ में आए। कॉमन पर्सन बोल दिया हमने, ठीक है। अब कॉमन पर्सन में हमारा पहले एग्जाम्पल क्या है, मैन। अब देखो मैन बोल दिया क्या है हमने, जैसे कि आदमियों की बात किया जाए, है ना, आप सीधे सीधे समझो किसी आदमी के बारे में बात करेंगे तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि वो सोहन आदमी है, रामदीन आदमी है, मोहन आदमी है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हमने आदमी कह दिया, मतलब क्या है, कॉमन नेम है ये। जितने भी लोग होंगे कौन आदमी, सब क्या हो गया आपका मैन में आ गए, है ना। मैन बोल दिया हमने, मतलब सब आ गए, चाहे उसका नाम रामू हो, चाहे रामदीन हो, चाहे क्या हो, सचिन हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके मैन में। सेम इसी तरह देखो दूसरा क्या है, गर्ल के बारे में बात कर लिए, है ना।
लड़की के बारे में बात कर लें, अब हमने गर्ल बोल दिया, इसका मतलब क्या है, सभी गर्ल्स उसके अंदर आ गई, है ना। कैसे कॉमन पर्सन आ गया, जैसे किसी का नाम मान लीजिए अंशिका हो गया, किसी का नाम क्या है आराध्या हो गया, किसी का नाम जिया हो गया, किसी का नाम कुछ भी हो गया, तो क्या हम अलग अलग बोलने की जरूरत है, हमने तो गर्ल बोल दिया तो सब उसके अंदर इंक्लूड हो गए, है ना। मतलब कॉमन नेम ऐसा होता है जो क्या करे, जो आप एक बार बोल दो तो उसमें सब कवर हो गए, है ना। तो इस तरह का क्या है कॉमन नाम हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो हमारे पास अभी काफ़ी एग्जाम्पल हैं, उसे हम देखेंगे। अभी चलते हैं इधर कॉमन प्लेस की तरफ। तो कॉमन प्लेस क्या है, जैसे हमने बोल दिया टाउन, क्या है टाउन, तो जब हमने टाउन बोल दिया यहाँ पे, तो जब टाउन तो क्या काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जैसे मान लो रीवा टाउन हो गया, ठीक है, या तो सीधी टाउन हो गया, है ना, या तो आप सतना टाउन ले लीजिए, है ना, या तो आप कहीं का भी टाउन मतलब क्या हो गया आपका शहर हो गया, ठीक है ना, एक तरह से। तो हमने टाउन बस बोला तो इसका प्रॉपर नाम तो नहीं बोला। अगर हमने प्रॉपर नाम बोल दिया, मान लो कि रीवा टाउन बस हमने बोल दिया, है ना, तो क्या हो गया प्रॉपर नाउन में चला गया, है ना, प्रॉपर नाउन में चला गया, क्योंकि हमने स्पेसिफिक बोल दिया कि हाँ रीवा है टाउन का नाम, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ टाउन बोला, मतलब क्या है, टाउन मतलब सारे टाउन उसके अंदर आ गए, है ना। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन नेम हो गया, है ना, कॉमन प्लेस का नाम हो गया टाउन। फिर क्या है नेक्स्ट, स्कूल के बारे में बात करो। मान लो आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, जरूरी नहीं कोई भी स्कूल है ना, डीपीएस हो, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, दून पब्लिक स्कूल हो, है ना, ब्रेन सेपर्स स्कूल हो, सैमफर्ड स्कूल हो, आई डोंट नो कहाँ आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर हमने स्कूल का नाम ले लिया तो सब कवर हो गए ना। हमने ये तो नहीं बोला कि आप जो हो तो सरस्वती बाल मंदिर में पढ़ रहे हो, है ना, ये तो हमने नहीं कहा, ये स्कूल का नाम तो नहीं बोला। अगर हमने स्कूल का नाम बता दिया प्रॉपर, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। कॉमन नाउन हम पढ़ रहे हैं, कॉमन प्लेस बोल रहे हैं, मतलब क्या स्कूल आया, और स्कूल तो कोई भी हो सकती है ना भाई, हमने स्कूल बोला सारे स्कूल्स कवर हो गए वहां पे, है ना। तो ये हमने स्कूल का नाम कॉमन रखा, ठीक है, आया समझ में। अब चलो देखो कॉमन थिंग के बारे में ले लो, हमने क्या बोल दिया बुक, ठीक है, बुक। तो हमने क्या ये कहा कि नहीं भाई ये हिस्ट्री की बुक है, नहीं तो इंग्लिश की बुक है ना, नहीं तो केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है, ये तो हमने नहीं बोला, हमने क्या बोला बुक बोला, और उस बुक में सब बुक्स कवर हो गई, है ना। मतलब हमने कोई एक चीज़ बोली, एक नाम बोला, और उसमें कई सारे नाम्स ऑलरेडी इंक्लूड हो गए, ठीक है। हमने बुक बोला लेकिन काफ़ी सारी बुक्स उसमें आ गई, भाई हर चीज़ की बुक है, हमने सबका नाम तो नहीं बोला। अगर मान लो हम प्रॉपर नाम में सीधे सीधे नाम ही बोल दें कि क्लास 6 की बुक है ना, क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है, तो क्या हो जाएगा, जब इंग्लिश ही बोल दिया तुमने तो सीधे से वो प्रॉपर नाउन में चला गया, थिंग में, है ना। चलो तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, कॉमन पर्सन देख लिया, कॉमन प्लेस देख लिया, कॉमन थिंग ले लिया, यानी क्या है हमने अपने डिफिनेशन को पूरा कर लिया। अब थोड़ा सा क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल देखने की जरूरत है भाई, नाउन आप पढ़ रहे हो और इसमें एग्जाम्पल ही तो मेन है भाई, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझोगे। तो देखो हमने पर्सन्स के बारे में बात की, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं पर्सन, कॉमन पर्सन कैसे होते हैं। देखो डॉक्टर हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, डॉक्टर। अब हो सकता है डॉक्टर का नाम कुछ भी हो भाई, डॉक्टर हमने बोल दिया, सारे डॉक्टर कवर हो गए उसमें, है ना। हमने ये तो नहीं बोला, किसी का नाम तो नहीं बताया डॉक्टर का, ना ही हमने ये बोला कि वो सर्जरी के डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं या मेडिसिन के डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हमने क्या किया, डॉक्टर के बारे में बात किया, तो डॉक्टर में सभी डॉक्टर्स क्या हुए उसमें आ गए। फिर टीचर ले लो, है ना। अब टीचर के बारे में बात किया, हमने ये थोड़ी ना बोला कि फिजिक्स के टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर है, इंग्लिश के टीचर हैं, मैथ के टीचर है, हमने सिर्फ बोला टीचर। और उस जब टीचर बोला तो सभी टीचर क्या हुए, सभी सब्जेक्ट के टीचर या तो सभी टीचर उसमें क्या हुए, इंक्लूड हो गए ऑलरेडी। तो मतलब क्या हुआ, एक कॉमन नेम हो गया टीचर, है ना। फिर क्या है, चाइल्ड ले लो। अब चाइल्ड सेम चीज़ वही है, क्या है, चाइल्ड आपने बोल दिया, सभी बच्चे उसमें आ गए। अभी आपने स्पेसिफिक थोड़ी ना बोला कि वो जो छोटा वाला बच्चा है ना, वो वाला छोटा है बच्चा, ये तो नहीं बोला हमने क्या बोला, चाइल्ड बोला। मतलब क्या है, सभी जो बच्चे हैं उसमें इंक्लूड हो गए यहाँ पे। फिर गर्ल के बारे में बात कर लो, सेम चीज़, गर्ल का किसी का नाम थोड़ी ना हमने बताया, है ना। हमने तो गर्ल बोला, सब इंक्लूड हो गया, चाहे वो किसी का भी नाम हो, है ना, चाहे कुसुम हो, रागनी हो, है ना, कुछ भी नाम आप ले लो, है ना, वो सब गर्ल, जितनी भी लड़कियां सब इंक्लूड हो गई क्योंकि हमने गर्ल बोल दिया। फिर क्या है, मैन के बारे में देखो, सेम चीज़ वही है, मैन हमने पहले भी देख रहा, वीमेन देख लो, वही चीज़ है ना। मतलब पर्सन कैसे हम कैसे कॉमन पर्सन में लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसा लेते हैं कि सारे उसमें क्या हो, जितनी भी चीज़ें हो सब उसमें इंक्लूड है। ऐसे हमने मान लो कि मैन का भी एग्जाम्पल ले लिया ना, तो मैन में हम थोड़ी ना किसी का नाम बोल रहे हैं, हम तो मैन बोले मतलब सभी मैन उसमें क्या हुए, कवर हो गए। एनिमल के बारे में देख लेते हैं, है ना, एनिमल के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या लिख दिया, कैट।
अब हमने ये थोड़ी ना बोला कि वो सफ़ेद वाली बिल्ली है, वो भूरी वाली बिल्ली है, ऐसा तो नहीं बोला। भाई बिल्लियों के नाम तो हमको नहीं पता, नहीं तो उसका भी नाम बता देते हैं ना कि कौन कौन सी प्रजाति होती है बिल्ली की। लेकिन ऐसे समझ लो कि मान लो हमने ये थोड़ी ना बोला कि वो क्यूट सी बिल्ली वो वाली है, सफ़ेद वाली बिल्ली। भाई हमने कैट बोला, सभी तरह की कैट है ना, चाहे वो जंगली हो, पालतू हो, किसी भी तरह की कैट सब उसमें कवर हो गई है ना। फिर क्या है, टाइगर के बारे में बात करो। अब भाई हमने ये थोड़ी ना बोला कि वो बंगाल टाइगर है, वो व्हाइट टाइगर के बारे में बात किया, हमने सिर्फ टाइगर बोला। जितनी भी प्रजाति होंगी टाइगर की सब उसमें इंक्लूड हो गई है ना। फिर क्या है, डॉग। अब डॉग ही देख लो, डॉग हमने बोल दिया सभी तरह के डॉग हो गए, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, चाहे वो बुलडॉग हो, है ना। सबका नाम तो नहीं ले रहे हम सिर्फ डॉग का नाम ले रहे हैं, मतलब सब कवर हो गया उसमें। फिर क्या है, एलिफेंट, है ना। तो एलिफेंट भी ऐसा है, हमने ये तो नहीं बोला कि अब एलिफेंट की प्रजाति नहीं पता और ना ही कलर पता, लेकिन क्या है, एलिफेंट क्या है, हर तरह की हाँ एलिफेंट क्या उस पर कवर हो गई, है ना। फिर क्या है, प्लेसेस। प्लेसेस की बात करें अगर हम, विलेज बोल दिया हमने, ठीक है। अब विलेज क्या है, विलेज हमने बोल दिया मतलब कई तरह के विलेज हो गए ना भाई। विलेज मतलब हर तरह के, हो सकता है आपके विलेज का नाम दूसरा हो, हमारे विलेज का नाम दूसरा हो, है ना, या तो आपके फ्रेंड के विलेज का नाम दूसरा हो। भाई हम नाम तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। हम तो ये नहीं बोल रहे कि वो रामगढ़ है ना, कि वो सीतापुर है, ये तो नहीं बोला हमने। हमने विलेज बोला जिसमें सभी विलेज क्या हो गए, आपके कवर हो गए। ये क्या है, कॉमन प्लेस का है एग्जाम्पल, ठीक है। फिर क्या है, मार्केट हमने बोला, है ना। अब ये तो हमने बोला कि कौन सा मार्केट है भाई, है ना, सुपर मार्केट है कि अपना भाई मीना बाजार है, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ मार्केट बोले, हर तरह का मार्केट उसमें कवर हो गया। फिर रिवर के बारे में देखो, है ना। तो रिवर हमने, रिवर तो भाई कई तरीक़ा की होती है ना, गंगा होती है, यमुना होती है, गोदावरी होती है, कावेरी होती है, कृष्णा होती है ना। लेकिन हमने क्या किया, रिवर बोला, सब तरह की रिवर उसमें कवर हो गई। कॉमन प्लेस है ना। तो मतलब क्या है, कॉमन प्लेस का हमने एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया। चलो चलते हैं कॉमन थिंग की तरफ। पेन ले लिया। अब भाई हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि ब्लैक पेन है, कि ब्लू पेन है, कि रेनॉल्ड का पेन है, कि आपका किसी और चीज़ का पेन है, किसी और कंपनी का पेन है। हम तो सिर्फ पेन बोल रहे हैं, हर तरह का पेन कवर हो गया उसमें, है ना, हर तरह का पेन कवर हो गया इसमें। फिर पेंसिल की बात करो। अब पेंसिल भी कई तरह की कंपनी आती है ना, नटराज होती हैं, आपकी अप्सरा होती हैं, है ना। तो हमने ये सब तो नहीं बोला, हमने क्या बोला, पेंसिल बोला। अब पेंसिल सीधे आपने बोल दिया तो क्या हो गई, ये पेंसिल में सभी तरह की पेंसिल आपके यहाँ पे हो गई। बुक के बारे में हमने पहले ही देख लिया है। हाउस देख लो, हाउस में भैया हाँ हाउस बोल दिए, हाउस तो सबका होता है ना। भाई हम तो नहीं बोल रहे कि वो रमेश का हाउस है, कि वो राम का हाउस है, कि वो दिल्ली में बना हाउस है। भाई हाउस बोल दिए, सभी तरह का घर उसमें कवर हो गया। तो ये रहा आपका कॉमन नाउन, मतलब कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नेम, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड काइंड भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं प्रॉपर नाउन के बीच में और कॉमन नाउन के बीच में। भाई यही तो मेन डिफरेंस आपको बताएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस करना। तो चलो देख लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आखिर डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर देखिए, हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अलग करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, कॉमन नाउन के नीचे देखो क्या लिखा है, सिटी। तो सिटी क्या है, सिटी का हम नाम लेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। सिटी तो भाई कई सारी हो जाएंगी आपकी, मुंबई हो जाएंगी, दिल्ली हो जाएंगी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, किसी भी तरह की आपकी सिटी हो सकती है ना। लेकिन हमने सिटी का नाम लिया मतलब सब कवर हो गई, ठीक है। मतलब क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, सीधे सीधे बता दें कि सिटी ही कौन सी है ना। मान लो हमने क्या बोल दिया, मुंबई। क्या बोल दिया, मुंबई। क्या है, ये प्रॉपर है भाई, मुंबई दूसरी थोड़ी ना है, ये क्या है, मुंबई है। तो क्या है, प्रॉपर है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली बोल लो, अब भाई दिल्ली दूसरा थोड़ी ना है, दिल्ली तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। फिर क्या है, गर्ल के बारे में बात कर लो, ठीक है। गर्ल के बारे में बात किया आपने, है ना। तो लड़कियों के बारे में बात किया आपने तो बहुत सारी आ गई, है ना। मतलब जितनी भी गर्ल होंगी सब इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर हमने प्रॉपर बोल दिया कि ईशिता, हमने क्या बोल दिया, ईशिता। ईशिता जिसका नाम हो गया, है ना, ईशिता आप इसको जानते हो, इसका नाम हो गया, क्या प्रॉपर होगी, है ना। फिर क्या है, भाव्य जैसे हमने बोल दिया, है ना। तो भाव्य क्या है, लड़की का नाम, मतलब प्रॉपर नाम आपने बोल दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में आ गया। अगर बॉय आपने बोल दिया तो बॉय में तो भाई सब कवर हो गया, चाहे वो अंकुश हो, है ना, अंकुश हो, राम हो, लक्ष्मण हो, जो भी आप मिल जाए आपको नाम, है ना, जो भी आप जिसको जानते हो, क्या है वो सब तो आपके बॉय में कवर हो गए, है ना। लेकिन अगर हम प्रॉपर यही नाम ही लेके बोल दें कि हाँ भाई वो ईशान है ना, ईशान, ईशान के बारे में बात कर लें, आपका कोई फ्रेंड है ना, जिसको आप जानते हो, तो क्या प्रॉपर नाउन हो गया ना भाई। वो आप किसी उसको बुलाओगे तो और थोड़ी ना आएंगे, केवल ईशान ही आएगा ना। तो आप क्या हो गया, ये
ईशान हो गया, भानु देख लो, भानु भी सेम एग्जाम्पल है ना, भानु को बुलाओगे भानु बस आएगा, ठीक है, जिसको आप जानते हो भानु, है ना, क्या है आपके लिए प्रॉपर नाउन हो गया। फिर रिवर के बारे में बात कर लो। अब रिवर वही चीज हो गई कि रिवर में बोलेंगे तो गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, जितनी भी आपकी रिवर है सब आ जाएंगी इसके अंदर, सिर्फ रिवर बोलने पे, है ना, कॉमन नाउन है आपका। लेकिन अगर हमने सीधे बोल दिया कि गंगा नदी, है ना, गंगा रिवर के बारे में बात करी तो भाई गंगा रिवर तो एक है ना, प्रॉपर नाउन हो गया आपका। फिर यमुना के बारे में बस बात कर दिया हमने, तो यमुना क्या है आपका प्रॉपर नाउन आ गया। अब देखो मॉन्यूमेंट के बारे में बात करो, मॉन्यूमेंट के बारे में बात किया तो हो सकता है उसमें ताजमहल भी आ गया, रेड फोर्ट भी हो गया, आपके जितने भी मॉन्यूमेंट आ गए, है ना, होते हैं सब मॉन्यूमेंट के अंदर आ गए। लेकिन अगर हमने प्रॉपर क्या बोल दिया, ताजमहल बोल दिया, तो भाई ताजमहल दूसरा थोड़ी ना है, क्यों, ताजमहल दूसरा थोड़ी ना है, तो प्रॉपर है तो प्रॉपर नाउन हो गया। फिर रेड फोर्ट के बारे में बात करो, ये भी दूसरा नहीं है, तो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर हाउस के बारे में बात करो, है ना, हाउस के बारे में अगर आप बात करोगे तो मान लो आपने हाउस में बात किया तो बहुत सारे हाउस है ना, हर किसी का हाउस होता है, नाम होता है घर का, तो हाउस बोला सब कवर हो गए। लेकिन अगर हमने क्या बोल दिया, शशि कुंज बोल दिया, ठीक है, मतलब क्या है, घर का नाम क्या है, शशि कुंज, मतलब प्रॉपर एक ही घर है जिसका नाम क्या है, शशि कुंज है ना, अब क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया आपका, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, शालू पैलेस, तो शालू पैलेस क्या हो गया आपका, ये भी तो प्रॉपर नाउन हो गया ना भाई, ये तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफरेंस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। चलो अब चलते हैं अपने थर्ड काइंड की तरफ, जो क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो आइए जान लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन आखिर होता क्या है। तो कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें यहाँ पे, तो द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मीन्स क्या है आपका, इसका मतलब कहने का ये है कि जब आप क्या करें, कलेक्शन जिस चीज़ का होता है, ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ पर्संस ले लीजिए आप, है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब क्या है, पर्संस का ग्रुप ले लीजिए, या तो अदर क्रिएचर्स का ले लीजिए, है ना, या तो हम बात करें कई सारे कलेक्शन हो गए आपके थिंग्स के, है ना। अब सर ये आप बोल तो रहे हो होता क्या है, तो एग्जाम्पल के बिना तो आप समझोगे नहीं, तो चलो चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ग्रुप ऑफ पर्संस की अगर हम बात करें तो कैसे ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना, जैसे अ क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है ना, सेलर्स मीन्स नाविक, है ना, तो क्या है, नाविकों का जो दल होता है, नहीं नाविकों का एक तरह से आप समझो कि क्या ग्रुप जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्या बोलते हैं, अ क्रू ऑफ सेलर्स, या तो हम क्या कहें, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब जैसे मान लो क्रिकेट टीम ले लो आप, है ना, हम टीम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टीम बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, हमें पता है कि प्लेयर्स हैं, है ना, जो भी आपके प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स जो भी आपके खेलते हैं उसमें, वो क्या है, एक टीम है ना, हम बोलते हैं ना आखिर कि आप इस टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बोलते हैं। तो क्या है, जब कई सारे प्लेयर्स हो जाते हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। या हम बात कर लें क्या, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, जब स्टूडेंट्स का ग्रुप आपको क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में बात करें, जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है ना, जहाजों का जो बेड़ा होता है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, जो अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाँ बहुत सारी शिप्स इकट्ठा होती है ना, मतलब ग्रुप जब एक तरह से कलेक्शन हो जाता है शिप्स का, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। या हम बात करें अ बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर आपने फ्लावर तोड़े, है ना, फूल तोड़े आपने बगीचे से, उसका क्या किया आपने, इकट्ठा कर दिया ना, एक साथ आपने कलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, तो उसका कलेक्शन बन गया ना। और उस कलेक्शन को आप क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते तो गुच्छा बोलते हो, है ना, कि फूलों का गुच्छा है, लेकिन क्या होते हैं आप, तो उसको अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बनेंगे, बंच बोलोगे, तो क्या हो जाता है वहाँ पे, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फिर अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स मतलब बुक्स, आप जहाँ पे बुक्स बहुत सारी कलेक्ट हो गई, उसका कलेक्शन हो गया, तो उसको आप क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं ना, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमें तो सर ये समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ का ग्रुप हो गया, है ना, या तो हम कह दें कि बहुत सारी थिंग्स क्या हो, इकट्ठा हो जाती है, उनका ग्रुप हो जाता है या उनका कलेक्शन बनता है, तो हम क्या बोल देते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या है कि आप तो समझ गए, लेकिन हमको अभी और समझाना है भाई, हमको क्या है, हमारे पास अभी और एग्जाम्पल्स हैं। लाइक पीपल की बात कर लो, अगर पीपल में कैसे, अ गैंग ऑफ थीव्स, ठीक है ना, जो देखो जो थीव्स होते हैं, है ना, जो चोर होते हैं आपके, उनका क्या होता है, गैंग होता है ना, तो क्या बोलते हैं, अ गैंग ऑफ थीव्स बोलते हैं। अब सोल्जर्स जब बहुत सारे इकट्ठा होंगे तो क्या बनेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। फिर अक्वायर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के समूह क्या बोलेंगे, अक्वायर ऑफ सिंगर्स, ठीक है।
फिर जजेस जो होते हैं ना, जो जज होते हैं ना, उनके दल को क्या बोलते हैं? बेंच ऑफ जजेस, ठीक है ना। मतलब जब वो इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है? बेंच ऑफ जजेस बोलते हैं। एनिमल में आ जाते हैं। एनिमल के ग्रुप क्या होते हैं? जैसे अ ड्रॉव ऑफ केटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो मवेशियों का जो आप समूह होगा है ना, मवेशी जो होंगे ना, तो उनको क्या कहलाएंगे? अ ड्रॉव ऑफ कैटल, ठीक है। अ हर्ड ऑफ डियर्स, अब क्या है, डियर्स में बहुत सारे हो जाएंगे, उनका जो झुंड लगेगा तो क्या बोलेंगे? अ हर्ड ऑफ डियर्स, ठीक है। जैसे इसी को मान लो, अगर आपने बोल दिया अ ड्रॉव ऑफ कैटल, है ना, मवेशियों का समुदाय। अब भाई आपको ये तो पता है कि हाँ ठीक है, मवेशी जो होंगे ग्रुप बनाएंगे, तो आप सबको तो ग्रुप नहीं बोल सकते हैं ना, क्या ग्रुप ऑफ, तो इसलिए हर जगह क्या है, थोड़ा सा अलग नाम होता है, जैसे अ ड्रॉव ऑफ कैटल, ठीक है। तो यही क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन, जो आपका थर्ड काइंड था। आपने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भाई, आपने क्या किया है, 3 काइंड्स जो है नाउन के वो आपने क्लियर कर लिए। अब हम चलते हैं किसके तरफ? फोर्थ काइंड की तरफ, जो कौन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चल तो आइए जानते हैं हमने फोर्थ काइंड को, जो है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ बट कैन नॉट टच और सी। तो ये क्या होता है? देखिए, ये आप देखा जाए तो सीधे सीधे आपकी फीलिंग है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीधे सीधे फीलिंग है एक तरह की, हम कहें तो। और वो कैसी है? जिसे आप क्या करते हैं, आप टच और सी नहीं कर सकते। मतलब क्या है? छू और देख नहीं सकते हैं। कैसे? स्टेट हो सकती है वो, है ना, कोई अवस्था हो सकती है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई फीलिंग तो है ही आपकी, आइडिया हो सकता है। ये सब क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्वालिटी की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, है ना, हमने क्या बोला? जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है। ये नाउन का ही काइंड है, मतलब किसी न किसी चीज़ का काइंड होगा, मतलब आपकी फीलिंग का भी नाम होगा, है ना। ऑनेस्टी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी क्या है? आपका नाम है ऑनेस्टी, है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका? एक तरह का क्वालिटी में आ गया। ब्रेवरी, गुडनेस, विजडम, हाइट, ट्रूथ एक्सेट्रा, क्या है ये सब चीज़ें? ये सब क्या है? आपकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। तो क्वालिटी क्या हो गई आपकी? एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। फिर एक्शन की बात कर लो आप, है ना। एक्शन जैसे मूवमेंट, है ना, मूवमेंट हो गया, एक्शन कर लिया आपने, है ना, एक्शन हो गया। बिहेवियर किसका? आपका, है ना, आपका बिहेवियर क्या है? आप उसको क्या छू और देख तो सकते नहीं हो, है ना, क्या है? उसका नाम बस है। फिर स्पीड के बारे में बात कर लो। स्पीड भी क्या आएगा आपका? स्पीड आएगा आपका एक्शन में, है ना। फिर देखो स्टेट ऑफ कंडीशन, है ना, स्टेट और कंडीशन। तो यहाँ पे देखो यूथ, है ना, यूथ। फिर ओल्ड एज, पॉवर्टी, ब्यूटी, ये सब क्या है आपका? ये सब क्या है? एक तरह का स्टेट और कंडीशन है, ठीक है ना। स्टेट क्या है? यूथ है आपका, है ना। अवस्था क्या है? यूथ है आपकी। ओल्ड एज देखो आपका, ये भी आपका क्या है? अवस्था ही एक तरह की। पॉवर्टी देखो, ठीक है, पॉवर्टी भी क्या है आपकी? कंडीशन है एक तरह की आपकी। फिर ब्यूटी क्या है? ब्यूटी आपका भी क्या है? आपका का स्टेट ही है, एक तरह की क्वालिटी ही बताएगी ब्यूटी भी आपकी, है ना। फिर नेम ऑफ वेरियस लिटरेचर साइंस, है ना। मतलब क्या इसमें आपका? देखो यहाँ पे देखो, चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लो, है ना, हिस्ट्री की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, हिंदी, म्यूजिक, जितना भी सब्जेक्ट है आपका सब इसमें आ जाएगा, सब इंक्लूड होगा। फिर प्रोफेशन की बात करो आप, क्या? प्रोफेशन की बात करो तो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो? फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे आप क्वालिटी एक्सप्रेस करो किसी की, है ना, स्टेट और एक्शन रिप्रेजेंट करो आप कहीं पे, वो सब क्या है? आप जिसे आप छू और देख नहीं सकते, वो सब क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप कहो तो आपकी फीलिंग्स, है ना, आपकी फीलिंग्स ही क्या है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये रहा हमारा क्या? फोर्थ काइंड नाउन का। अब चलते हैं हमने फिफ्थ काइंड की तरफ, जो क्या है? मटीरियल नाउन। फिफ्थ क्या है? मटीरियल नाउन। क्या होता है भाई मटीरियल नाउन? देख लो भाई, नाम से ही पता चल रहा है, मटीरियल, है ना, जो किसी चीज से बन सके। चलो देखो, अ मटीरियल नाउन इज द थिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ और यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स। मतलब ऐसा, ये जो मटीरियल नाउन है, किन चीज़ों का नाम होता है? या तो वो अर्थ से, है ना, पृथ्वी से एक्सट्रैक्ट हो, यानी कि निकली हुई हो, है ना, जो धरती के से निकली हुई हो, या तो क्या हो, उससे कोई दूसरी चीज़ आप बना सको, है ना, जो दूसरी चीज़ को बनाने में मदद कर सके, तो वो क्या होते हैं? आपके मटेरियल नाउन होते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखना है भाई। कॉपर देखो, क्या है? कॉपर से
कॉपर है आपका, कॉपर क्या कॉपर से कोई चीज़ बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है ना। कॉपर कई तरह के ऑर्नामेंट्स भी बन सकते हैं कॉपर से, है ना। फिर क्या है, फिर क्या है आपका सिल्वर, देखो है ना, सिल्वर भी तो क्या है, सिल्वर से भी कोई दूसरी चीज़ क्रिएट कर सकती है ना। फिर क्या है आपके टी, देखो टी, टी जो होती है, टी से आप क्या करते हो, टी तो खुद भी बनाते हो आप, है ना। फिर क्या है, कॉफ़ी ले लो। फिर क्या है, पहली बात तो ये कि टी और कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके अर्थ से एक्सट्रैक्ट होती है, यानी कि क्या है पृथ्वी से उगती है ना। तो ये क्या है एक तरह से, तो इस तरह का एग्जाम्पल हो गया आपका टी और कॉफ़ी का। फिर गोल्ड की बात करो, गोल्ड से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आपके बनते हैं ना, ज्वेलरी बनती है आपकी। फिर रबड़ के बारे में बात कर लो, घी के बारे में बात कर लो, ये सब क्या है आपके, इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ बन रहा है, या तो ये क्या है कि आपके पृथ्वी से उगी है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका मटेरियल नाउन, है ना, मटेरियल नाउन इन सब का नाम है। तो ये रहे हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। चलो हमारा टाइप्स देख लेते हैं नाउन के, जो 2 टाइप्स के होते हैं उनके बारे में अभी भी बात कर लेते हैं, है ना। तो आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। हमने काइंड्स कंप्लीट कर लिए हैं नाउन के, जो 5 टाइप्स के होते हैं। अब थोड़ा सा टाइप्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नाउन के क्या है टाइप्स ऑफ नाउन, अगर हम देखें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई काउंटेबल, काउंटेबल तो सर ऐसा लग रहा है जैसे गिनने वाला शब्द हो, बिल्कुल सही भाई। काउंटेबल अपने नाम की तरह ही होता है, मतलब जिन चीज़ों को आप गिन सकते हो वो क्या होते हैं, उनके नाम क्या है, काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल जिनको आप नहीं गिन सकते हो, है ना भाई। काउंटेबल मतलब गिन सकते हो और अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिन सकते हो। वो तो ठीक है भाई, हम समझ गए सर कि जिसको आप बोल रहे हैं कि गिन सकते हैं वो तो काउंटेबल पे आ गया, और जिसको अनकाउंटेबल बोल दिया आपने उसे हम नहीं गिन सकते। लेकिन ये काइंड्स इसके अंदर कैसे आएंगे सर, तो चलो देख लेते हैं भाई, है ना। अगर हम काउंटेबल नाउन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड, है ना, मतलब क्या है, इसको आप काउंट कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो, अगर नाउन के बारे में बात करें तो वो चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों का नाम आएगा जो इन काइंड्स के अंदर रहेगी। किनके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। क्यों भाई, इसको हमने क्यों रखा, है ना। तो भाई आप तो गिन सकते हो प्रॉपर नाम, मान लीजिए आपने मुंबई रखा, तो मुंबई क्या है, एक शहर का नाम है, आपने गिन लिया भाई एक शहर का नाम है, ठीक है। चलो प्लेस के बारे में बात कर लिया हमने, है ना। चलो अब पर्सन के बारे में, मान लो हमने बोल दिया कि नीलू इधर आओ, है ना। तो नीलू कौन सी लड़की है, एक लड़की है ना। हमने 2-3 नाम ले लिया, नीलू, अमन, राजेश। तो ये क्या है, 3 लोगों को आपने गिन लिया, है ना, कि हाँ ये 3 पर्सन्स हैं, क्यों, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे थिंग्स के बारे में बात कर लो, हमने बोल दिया टेबल के बारे में, हो सकता है वहाँ 4 टेबल और 5 टेबल, आप तो गिन लोगे भाई, सही बात है। अब देखो कॉमन नाउन के बारे में बात कर लो, है ना। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में हमने बोल दिया बॉय, है ना। अब बॉय हो सकता है 4 हो, 5 हो, वहाँ पे खड़े हो, हमने बोल दिया बॉय, तो गिन लोगे ना भाई, क्यों, गिन लोगे कि नहीं गिन लोगे। अब यहीं पे देखो कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करो, भाई क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना, सॉरी ग्रुप ऑफ पर्सनस है ना, ग्रुप ऑफ पर्सनस है। तो ग्रुप ऑफ पर्सनस के बारे में आप गिन ना लोगे, क्यों, अब बैठो आप बनाओगे जब ग्रुप, उनमें कितने लोग हैं ये तो आप गिन लोगे। अगर आपने बोल दिया कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं ना, तो ग्रुप आपने क्या कर लिया, गिन लिया यहाँ पे कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो इन इसीलिए जब हम गिन सकते हैं तो इसलिए हमने इसे किस कैटेगरी में रखा, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा। किसको, प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को। सर ये तो समझ में आ गया कि आपने काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को क्यों रखा है, लेकिन आप ये बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को आपने अनकाउंटेबल में क्यों रखा है। तो भाई इसलिए रखा है क्योंकि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लो, ठीक है। अब एक्सटेप्ट नाउन, अब देखो हमारी तो ये क्लास क्या है, ऑफलाइन है, हम तो नहीं देख सकते। मान लीजिए आपका नाम मान लो कि आपका नाम कुछ भी रख देते हैं, है ना, अमन ही मान लो कि आप मान लो अमन देख रहे हो, है ना। तो मान लो कि आप दुखी हो, आप रो रहे हो, तो हम क्या मैं ये बोलूँगा कि अमन 5 किलो रो रहा है, क्यों, गिन सकते हो क्या, ऐसा गिनो 5 बार 5 रो रहा है, कि 6 रो रहा है, कि वो शांति 6 हंस रही है ना, ऐसा तो नहीं गिनेंगे हम, क्यों, क्योंकि फीलिंग है, आप उसको छू भी नहीं सकते हो, है ना, और देख भी नहीं सकते हो, गिन भी नहीं सकते हो, तो क्या है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे। फिर मटेरियल नाउन, सर मटेरियल को क्यों रख दिया आपने, वही मटेरियल, आप एग्जाम्पल देखो, वाटर को ले लो आप, मटेरियल नाउन में आएगा। तो वाटर क्या है आपका, आप उसको तौल सकते हो, लेकिन क्या गिन सकते हो,
क्यों, बॉटल है मान लो आपके पास, उसमें आपने पानी भर दिया तो आप उसको देख रहे हो कि हाँ पानी भर रहा है, लेकिन गिन सकते हो कि 1 पानी गिरा, 2 पानी गिरा, ऐसे तो नहीं गिनोगे उसको, है ना। घी के बारे में बात कर लो, है ना, अब उसको लीटर में आप उस काउंट कर सकते हो, लेकिन गिन सकते हो कि 1 घी है, 2 घी है, ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो यहाँ से हमारी नाउन की जर्नी खत्म होती है ना। तो नाउन हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया। नाउन में देखिए क्या है, नाउन एंड नंबर और नाउन एंड जेंडर जो है वो एक और टॉपिक होता है, जिससे हम जेंडर और नाउन एंड नंबर का अलग वीडियो यानी सिंगुलर प्लूरल का जब लेके आएंगे उसमें कवर हो जाएगा, जो अब एक सेपरेट वीडियो रहेगी। बाकी जितना नाउन के लिए आपके लिए ज़रूरी है उतना सभी इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो ये रहा नाउन का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है, यानी कि हमको अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि हर किसी का नाम ही तो नाउन है, और उसी को जब हम अलग अलग तरीके से देखते हैं अपने नज़रिए से, वही क्या है आपका काइंड हो गया नाउन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन यूट्यूब।